तो बेग साहब आप बताइए कि वहां पे आप लोग स्टैंड्स में थे, आपने क्या माहौल देखा, पूरा जो एक्सपीरियंस है इस मैच का वो आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो ओवरऑल देखें, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये टिकट मैंने लिया था, खरीदा था, और उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ इतने बड़े जो हिस्टोरिक स्टेडियम है उसमें साथ में खेलता हुआ देखूं। बहरहाल थोड़ी सी मायूसी हुई देखकर, खासतौर पे इंडियन क्राउड को देखकर, क्योंकि जैसे अभी आपने जिक्र करा कि टॉस के टाइम पे जब बाबर आजम कुछ रवि शास्त्री को जवाब दे रहे थे तो काफी क्राउड उनको बूइंग कर रहा था और उनको बोलने नहीं दे रहा था। इसके अलावा भी ये तो और हमें वो टेलीविजन पर हो सकता है उस तरह से सही से अंदाजा ना हो, आप वहां थे तो प्रॉपर जब बाबर आजम बात कर रहे थे तब वो बाकायदा स्टैंड से हो रही थी नारेबाजी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा नारेबाजी का उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। वो तो खैर माइक पे बोल रहे थे, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो बेसिक में करने वालों की, बाबर आजम ने जब नेक्स्ट सेंचुरी करी थी तो उस पर क्राउड की तरफ से कोई भी क्लैप नहीं हुआ था और बिल्कुल खामोशी थी। मतलब कोई, हमारे यहाँ नॉर्मली हम जब स्पेक्टेटर देखने जाते हैं, हमने कराची में, लाहौर में जगह पे इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, तो हमारा जो भी कोई अपोनेंट होता था हम उसके लिए भी तालियां बजाते थे, लेकिन इंडिया में मैंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। वैसे आपको उस वक्त ग्राउंड में, मूवमेंट में या वहां बैठने में आपने अनकंफर्टेबल फील किया या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं हुआ कोई आपके साथ? देखें, खैर ये थोड़ा सा दिल गुर्दे की तो बात है कि जब आप जो है वो इतने सारे लाखों अफराद के बीच में बैठे होते हैं और अपने एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं अकेला पहुंचा था वहां पे, फिर एक इत्तेफाक से मुझे एक मेरे दोस्त जो थे वो पाकिस्तानी थे लाहौर के, वो मुझे मिल गए थे और उसके बाद हम लोग साथ में थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि 1,30,000 के बीच में 3, 4, 5 पाकिस्तानी हो तो कहाँ पता चलेंगे, लेकिन हमने भरपूर तरीके से अपने टीम को सपोर्ट करी। उसके अलावा हमें भी थोड़ी बहुत बातें सुनने को, क्योंकि हम वहां बैठे हुए थे, तो आपको पता है कि कितना पाकिस्तानी होगा अंदाजन इस ग्राउंड में? अंदाजन कितने पाकिस्तानी होंगे? अब मेरा अंदाजा है, जहां तक मैं मिला हूं, तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम है, मेरी नजर से 8 से 10 लोग, शायद 8 या 6 या 7 लोग। 8 से 10 लोग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। एक साहब आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? नहीं, वो उनका अपना साया आ रहा है। 1,30,000 में 8 से 10 लोग। तो ये असल पॉइंट ये है कि भाई वो इट इज नॉट अबाउट 3 सेकंड का म्यूजिक चलाया कि नहीं चलाया या मिक्की आर्थर को बात करनी चाहिए थी, लेकिन भाई ये बहुत छोटी हरकतें हैं। जब आप बड़े मनसब पे हो, बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हो, बड़ा मुल्क हो, बड़ा स्टेडियम हो, ये छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो हम हारे हैं वो अपनी गलतियों की वजह से आ रहे हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, वो सब इस तरह कह रहे हैं। सर, ये आप अपने साथ किन मेहमान साहब बुलाए? आज बड़ी मुश्किल से मैं एक मेहमान को लेके आया हूँ। नहीं आ रहे थे, जिद कर रहे थे, सो रहे थे, वहां के मेहमान आराम करने लगे। मेहमान की आग लगी थी, तो मैं आज से बगैर देर किए आप लोग की भरपूर तालियों हमारे साथ मौजूद है फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं माफी चाहता हूँ सर, भाई आपको सलाम वालेकुम, और आप सबको मुबारक हो। डीजल सस्ता हो गया है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, तो ये मैं कहता हूँ मुबारक सर, ये वाकई बड़ी बात है, मुस्तहिक है। अभी देखते खबर आ रही है कि होता है कि 15 रुपए डीजल और 40 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अच्छी बात है, इम्कान है भी, अल्लाह करे हो जाए, इम्कान है, अभी अनाउंसमेंट आ जाएगी। डीजल सस्ता हो रहा है, लेकिन आजकल डीजल टीवी पे भी आ रहा है, उसमें रिपोर्ट चलती है। हाँ, टीवी पे ही बता रहे हैं कि डीजल सस्ता, इतना सस्ता, इतने लकी हैं, डेली बुलाए ना। देखिए, बड़ी बात है, 50 रुपए पे तो आए अल्लाह करे डीजल। बड़े नवाज। तो सर, मुझे अगर इजाजत है, मैं फिर एक ब्रेक के बाद इजाजत की, हमने क्या पकड़ के रखा हुआ है क्या? नहीं, आज मैं बदतमीजी करूंगा। अरे बदतमीजी करेंगे क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मेरा हक है मैं तुम्हें तुझे ये सब इस तरह करके बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ। अच्छा, बासित मेरे सामने इतना सता जब क्या बात कर रहे हैं? शुरू की है। अच्छा जी, ये 300 साल पुरानी बात मतलब ये कर रहे हैं। तो सर मैं कम बता रहे हो आप। अच्छा, आप कम बता रहे हो ज्यादा। सर, ये वैसे हार पे सबने तबसरा किया है, आप भी ब्रेक में बताएगा कि हम हार गए, आप कितना इस पे दिल गिरफ्ता है, कितना दिल शिकस्ता है, कितना आप अंगुष्ठ बदंदा है, कितने इस पे ये फरंग आसिया का छुपा के रखे? नहीं, मतलब वैसे ही ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया।